प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग पहला सिलसिला वचन नंबर 23। गुरु और सदगुरु और संत नाम मालिक के हैं, और जो कोई सच्चा और पूरा अभ्यासी है और मेहनत के साथ अभ्यास करके मालिक के चरणों में पहुंचा है, वो मालिक के साथ मिलकर एक हो गया या मालिक का प्यारा पुत्र हो गया। फिर उसका भाव और अदब उसी तरह करना मुनासिब है जैसा कि मालिक का। और जो कि संत मत में बिना पूरे गुरु के पूरा काम नहीं बन सकता, इस वास्ते आम हुक्म है कि जो कोई गुरु धारण करना चाहे या सच्चे मालिक का और अपने निज घर का भेद और रास्ता और जुगत उसके तय करने की दरियाफ्त करना चाहे, तो उसको चाहिए कि संत सदगुरु या सद्गुरु को खोजकर उनकी शरण ले। और जहाँ तहाँ संतों की बानी में जो गुरु और सदगुरु और संत का नाम आया है, उसका मतलब दोनों से यानी सच्चे मालिक और पूरे गुरु से है। और इस नाम का लिहाज और ख्याल मालिक को आप मंजूर है, यानी जो कोई उसको इस नाम से सच्चे मन से पुकारता है तो वह जरूर किसी न किसी तरह से उसकी मदद यानी उस पर गुप्त दया करता है। और ये बात साफ जाहिर है कि जो कोई बिना सदगुरु से मिले हुए और उनका सत्संग और सेवा किए हुए मालिक से मिलने की अभिलाषा करता है, वो नादान है। उसको कभी मालिक का दर्शन नहीं मिल सकता, क्योंकि सच्चे गुरु जीव की गढ़त करके यानी उसकी अंतर और बाहर दृष्टि करके और उसके मन में सच्चा प्रेम और भक्ति सच्चे मालिक की पैदा करके उसको काबिल मालिक के दरबार में दाखिल होने के बनाते हैं। और जितने की आसुरी यानी हैवानी या काल के अंग उसमें हैं, उनको दूर करके दैवी यानी जाल के अंग उसके अंतर में जगाते और पैदा करते हैं, और उसके मन और संसारी वासना का अभ्यास करा के जीते जी नाश करा देते हैं। तब जीव सच्चे मालिक के दर्शनों के काबिल होता है। और जो इस तौर से उसकी तरबियत और गढ़त नहीं होवे, तो वह मुआफिक पशुओं के यानी हैवानों के रहता है और किसी हालत में मालिक के दरबार में नहीं पहुंच सकता है और न वहां ठहर सकता है। जैसे हाकिम ने हुक्म दे रखा है कि जो कोई डॉक्टरी या वकालत या मुंसिफी या इंजीनियरिंग का इम्तिहान अपनी लियाकत और काबिलियत का मुकर्रर किए हुए इम्तिहान लेने वालों के सामने जाकर देवे और उनके अफसर की सनद या परवाना हासिल करके पेश करे, तब वह उन ओहदों के पाने के लायक समझा जाएगा। इसी तरह मालिक के दरबार से हुक्म है कि जो कोई पूरे गुरु का परवाना हासिल करेगा वही महल में दखल पावेगा। इस वास्ते जिसने पूरे गुरु का संग नहीं किया और न उनकी प्रसन्नता और दया हासिल की, उसका सच्चा उद्धार कभी नहीं होगा और न उसको सच्चे मालिक का कभी दर्शन मिलेगा। यह बात गौर करके समझने के लायक है कि मालिक को हर कोई हर वक्त सब जगह मौजूद मानते हैं और उसकी मौजूदगी का यकीन भी करते हैं, पर लोगों का ये हाल है कि जैसी उनके मन में तरंगें उठती हैं, उसी माफिक कार्रवाई भली और बुरी करते हैं और जरा भी मालिक का खौफ बुरे काम के सोचते और करते वक्त नहीं करते। हाकिम और बिरादरी का थोड़ा डर मानकर चाहे किसी बुरे काम से बच जावे, और जो उस काम के जाहिर होने का खौफ नहीं है, तो हाकिम और बिरादरी का भी डर मन में नहीं आता है। ये हाल कुल दुनियादारों और आम परमार्थियों का है, यानी उनके दिल में गुरु और मालिक का खौफ जैसा चाहिए बिल्कुल नहीं आता है, सिवाय उस हालत के
कि जब कोई उनकी औलाद या माल के नुकसान होने का किसी काम के करने से खौफ दिलावे, तो ये बात कम अकल वाले लोग मानते हैं, और जो थोड़ी बहुत विद्या बुद्धि और चतुराई रखते हैं वो ऐसे खौफ को भी धोखा देना समझकर मन में नहीं लाते। अब जो जीव कि पूरे गुरु की शरण में आए हैं उनका हाल सुनो। जो कि उन्होंने अपने गुरु को माफिक अपनी अपनी पहचान की जो सत्संग करके हासिल की है, और माफिक उन पर्चों के जो उनको अभ्यास की हालत में अंतर में मिले हैं, किसी कदर समरथ और अंतर्जामी माना है, या सच्चे मालिक का थोड़ा बहुत जलवा देखा है और उसकी दया अंतर में परखी है, तो हर काम के करने में उनको थोड़ी बहुत याद अपने गुरु और मालिक की आ जाती है, और उसके साथ थोड़ा बहुत खौफ उनकी अप्रसन्नता यानी नाराजगी का और उसके सबब से होने नुकसान का उनके आनंद और रस में जो वे रोजाना अभ्यास में लेते हैं, और तरह तरह के हर्ज का परमार्थ और स्वार्थ में उनके दिल में पैदा हो जाता है। इस सबब से ऐसे कामों को वे ऐसे निर्भय होकर नहीं करते जैसे कि और लोग करते हैं। पहले तो वे जहाँ तक उनका बस चलेगा ऐसे कामों से गुरु और मालिक की दया और उसकी युक्ति का बल लेकर बचेंगे, और जो ऐसा न होगा और वो काम उनसे लाचारी में बन पड़ेगा तो उसके पीछे निहायत शर्मिंदा होकर अपने अंतर में अफसोस और दुख और खौफ मानकर बहुत दीनता और आजिजी के साथ प्रार्थना वास्ते माफी और बचाव और सहायता आइंदा की करेंगे। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता कभी कभी भूलते हुए और चूकते हुए और फिर शर्मा कर पछताते हुए और झुकते हुए एक दिन उनको पूरी सफाई अंतर की हासिल हो जाएगी, और फिर मालिक के दरबार में दखल पाने के लायक हो जाएंगे। जिस किसी को पूरे गुरु का संग नहीं मिला उसको ये बात कभी हासिल न होगी, और न उसके पाप कर्म दूर होंगे, और न बोझ अगले पिछले और हाल के जन्म के कर्मों का उसके सिर से उतरेगा, और इस वास्ते जन्म मरण और कर्म भोग उसका बराबर जारी रहेगा, और सद्गुरु भक्त के कर्म अगले पिछले और हाल के सद्गुरु की दया और उनकी युक्ति की कमाई और उसके असर से जिन दिन उसकी सूरत यानी रूह माया के देश से अलहदा होकर निर्मल चैतन्य देश यानी संतों के दयाल देश की तरफ चढ़ती जाएगी, जल्दी और आसानी से कट जाएंगे, और फिर वह निर्मल होकर अपने निज घर में जावेगा, और जब तक कि इस तरह निर्मल नहीं होवेगा तब तक कोई किसी तरह वहाँ दखल नहीं पा सकता है। और ये बात बिना पूरे गुरु के संग और उनकी मेहर और दया और युक्ति की कमाई के और किसी तरह हासिल नहीं हो सकती है। जो वचन के ऊपर लिखे हैं ये वास्ते समझाने और होशियार करने सच्चे परमार्थियों के हैं, जिनको अपने जीव के कल्याण का सच्चा फिक्र है, और जो दुनिया की नाशमानता और अपने दुख सुख की हालतों को देखकर ऐसा जतन करना चाहते हैं कि जिससे बारंबार देह धरने और उसके संग दुख सुख सहने से बचें। पर वह लोग जो कि संसारी हैं या विषयी और रागी या टेकधारी हैं या बाहरमुखी परमात्मा के चलाने वाले हैं, और उसी में उन्होंने अपना रोजगार यानी आमदनी की सूरत निकाल रखी है, इन वचनों को पढ़कर या सुनकर पसंद नहीं करेंगे और न उनको मानेंगे। और सच ये है कि उनके वास्ते ये वचन भी नहीं है, क्योंकि उनके मन में दुनिया और उसके सामान और भोग विलास की या नामवरी की चाह जबर है, और संतों के परमार्थ में ये सब बातें सहज सहज छोड़नी पड़ेंगी, नहीं तो अभ्यास का रस और आनंद कम आवेगा या नहीं आवेगा, और सच्चे उद्धार में देरी होगी या विघ्न पड़ेगा।
जो लोग की बुद्धिमान और विद्यावान हैं और अपनी विद्या और बुद्धि और जाहिरी व्यवहार की सफाई का मन में मान और अहंकार रखते हैं, उनके दिल में गुरु की कदर बहुत कम है। वे गुरु को बतौर उस्ताद यानी विद्या गुरु समझते हैं, और जब वे मामूली परमार्थ की किताबें और पोथियां आप पढ़ और समझ सकते हैं तो उनको ऐसे गुरु की भी जरूरत नहीं होती। और सदगुरु की महिमा और बुजुर्गी की तो उनको बिल्कुल खबर नहीं है। गुरु और सदगुरु और विद्या गुरु उनकी नजर में बराबर हैं, यानी विद्या गुरु से ज्यादा उनका दर्जा वे नहीं मानते। सबब इसका ये है कि वे अंतरी परमार्थ से बिल्कुल नावाकिफ हैं और न संतों और सदगुरुओं की बानी और वचन जिसमें अंतर्मुख अभ्यास ऊंचे दर्जे का जिक्र है उन्होंने देखी या पढ़ी है, और न उनमें उनको भाव आता है, क्योंकि वे उनके मतलब को अपनी विद्या और बुद्धि की ताकत से नहीं समझ सकते, और भेदी और संत मत के जानकार से पूछना और समझना ऐसी बानी और वचन का अहंकार करके नहीं चाहते हैं, और असल में उनको ऊंचे और सच्चे परमार्थ का खोज भी नहीं है। और जो कोई उनको ऐसे वचन सुनावे तो प्रतीत नहीं लाते और सुनाने वाले को नादान या भ्रम में भूला हुआ समझते हैं। आमतौर पर इन लोगों का मत ये है कि कोई मालिक है और वह अपार और अनंत और अजन्मा और अरूप और विदेह है, किसी को नजर नहीं आ सकता और न कोई उस हद तक पहुंच सकता है। उसकी पूजा सिर्फ इस कदर है कि उसकी स्तुति और महिमा के वचन पढ़ना और गाना और दिल से उसके गुणानुवाद को याद करना और दुनिया की नाशवानता पर नजर रखना और जहाँ तक बने जीवों के साथ दया भाव से बरतना और परोपकार करना, जैसे विद्या का पढ़ाना, आराम के मकानात बनवाना, दवाइयाँ बांटना और भूखे प्यासे और मोहताजों की मदद करना वगैरह। और उन किताबों को जिनमें मालिक की महिमा और स्तुति लिखी है अथवा अपने चाल और चलन और व्यवहार की दृष्टि के लिए नसीहतें और उपदेश लिखे हैं, उनको पढ़ना। जब विद्यावानों के मत के उसूल कमोबेश इस माफिक हैं जैसा कि संक्षेप करके ऊपर लिखा गया, तब जाहिर है कि उनको अंतर के परमार्थ के बताने वाले और रास्ता चलाने वाले गुरु की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और इसी सबब से यह लोग गुरु भक्तों पर तान करते हैं और उनके व्यवहार को देखकर हंसी उड़ाते हैं। जो उन्होंने उपासना यानी अंतर्मुख भक्ति के ग्रंथ योगेश्वरों या संतों के बनाए हुए पढ़े या देखे होते तो इनको मालूम होता कि वो रास्ता बिना मदद अभ्यासी गुरु के नहीं चल सकता है, और तब अभ्यासी गुरु की बड़ाई इनके चित्त में थोड़ी बहुत समाती। पर जिस हालत में कि वे अंतर के भेद से नावाकिफ हैं और उसको जानना भी नहीं चाहते, तो जैसी चाल की वे चल रहे हैं और चला रहे हैं वही उनके वास्ते दुरुस्त है, और उनका संग वे ही लोग करेंगे जो जाहिरा परमार्थी कामों से राजी होते हैं। अलबत्ता मूरत या कोई निशान या दरिया और दरख्तों और जानवरों की पूजा और तीरथ व्रत और अनेक तरह के कर्म और धर्म और अवतारों और देवताओं की उपासना इन लोगों ने कतई मौकूफ कर दी है। इतना काम उन्होंने बेहतर किया कि लोगों को भ्रमों से बचाया और एक मालिक का यकीन दृढ़ कराया। पर इस कदर इनके मत में कसर मालूम होती है कि जब मालिक सब जगह मौजूद है तो हर एक जीव के अंतर में भी जरूर मौजूद होना चाहिए, और जब वह अंतर में मौजूद है तो उसकी भक्ति अंतर में करना चाहिए जान और दिल से। बाहर की भक्ति इस कदर फल नहीं दे सकती और न उस करने से जन्म मरण और देहियों के दुख सुख से बचाव हो सकता है, क्योंकि इसका असर मन और इंद्रियों और स्थूल व सूक्ष्म शरीर से आगे नहीं पहुंचता। और चाहिए यह कि जान तक असर पहुंचे और देहियों से
जो बतौर खोल या गिलाफ के रूप पर चढ़े हुए हैं, किसी कदर जीते जी अलैती होती जावे। तब जो प्रेम आवेगा वो अंतर के अंतर से प्रकट होगा और कायम रहेगा, और इसी जिंदगी में मुक्ति का आनंद थोड़ा बहुत मालूम पड़ेगा। और जो कि सब रस, सुख और आनंद का भंडार अंतर में है, और जो इंद्रिय भोग में रस मालूम होता है, वह भी ज्ञान या रूह की धार के सबब से जब वह इंद्रिय के स्थान पर आवे तब मालूम होता है। तो जो अभ्यास भक्ति का अंतर में किया जावे तो वहाँ रस और आनंद भी विशेष मिल सकता है। और जबकि रूह या ज्ञान का भंडार यानी मालिक अंतर में मौजूद है, तो वह रस और आनंद ज्यादा अभ्यास करने से दिन दिन बढ़ सकता है। अब इस भक्ति और अभ्यास का भेद सिवाय संतों और उनके साधु और सत्संगियों के और कोई नहीं जानता है, और उनकी वाणी और वचन में इसका हाल मुफस्सिल लिखा है। जब कोई ये अभ्यास अपने अंतर में करे तब उसको सच्ची महिमा मालिक की और भी उसके भक्तों और प्रेमियों की मालूम पड़े। कोई चेते सूरत जग देख असार, बाहर मुख पूजा नहीं भावे, या में जीव भरम रहे झार, करम धर्म सब काल पसारा, या में नित बढ़ता अहंकार, सच्चा सत्संग खोजत पाया, वह पाया सच्चा आधार, सूरत शब्द का भेद अपारा, सो सतगुरु दी ना कर प्यार, दया मेहर ले करत कमाई, देखत घट में मोक्ष द्वार, रस पावत मन अति हर खाना, मगन हुई सुत सुंझनकार, राधा स्वामी दीन दयाला, वेग उतारा भोजल पार। वचन 24वां। परमार्थी कार्रवाई और अभ्यास का उतार और चढ़ाव पिछले वक्तों से अब तक। मालूम होवे कि पिछले वक्तों में जिसको कई हजार वर्ष गुजरे होंगे, 6 चक्रों को प्राणायाम योग की जुगत से भेदकर सहज जल कमल तक पहुंचने पर प्राणायाम का अभ्यास पूरा होता था, और जिनसे ये अभ्यास पूरा बन आया वे योगी कहलाए, और योगेश्वर उसके भी आगे एक मुकाम त्रिकुटी तक जो कि स्थान प्राण पुरुष यानी ओंकार का है पहुंचे। और यह पद असली सिद्धांत हिंदू मत का है कि जहां से 3 लोक की रचना का सूक्ष्म मसाला प्रकट हुआ और सहज जल कमल से उसका अच्छी तरह से जहूरा हुआ, यानी 3 गुण सत्य रजतम जिनको ब्रह्मा विष्णु और महादेव कहते हैं, और 5 तत्व की सूक्ष्म धारे प्रकट हुई। प्राणों की चढ़ाई का अभ्यास करके जो कोई सहज जल कमल या ओंकार तक पहुंचे वही सच्चे और पूरे योगी ज्ञानी या योगेश्वर ज्ञानी कहलाए, और उनकी महिमा भारी है क्योंकि उन्होंने दोनों ब्रह्म और पार ब्रह्म पद का दर्शन पाया, और जैसे इन मुकामों से रचना आदि में हुई उसका सब भेद उनको मालूम हुआ, और सर्व शक्ति और सिद्धि भी उनको हासिल हुई, और जो कि वे ईश्वर कोटि थे, इस सबब से अपने निर्मल वैराग और अनुराग के बल से पुरुषार्थ यानी सख्त मेहनत करके उन स्थानों तक पहुंचे। बाकी जीव इस समय में कर्म कांड और तप और जप और कर्म और धर्म में लगे रहे, और उससे सफाई जाहिरी और व्यवहार की और कुछ अंतर की हासिल करते रहे, और उनके मन में मुख्यतः संसार की मान बढ़ाई और भोग विलास या परलोक के भोग विलास की रही। कुछ अरसे के पीछे सच्चे योगियों ने अभ्यास मुद्राओं का जारी किया। ये मुद्रा 5 हैं। इनमें से 2 मुद्रा का अभ्यास अंतर में, एक दृष्टि का साधन और दूसरा शब्द का श्रवण। इन मुद्राओं की मदद से भी अभ्यासी अंतर में ऊंचे स्थान पर मन और दृष्टि को जमा कर पहुंचे और वहां शब्द का रस लेकर समाधिष्ठ हुए। सिवाय प्राणायाम के
योगी और योगेश्वर ज्ञानियों ने 5 उपासना मुकर्रर करी। पहले गणेश जी की, जिनका वासा मूलाधार यानी गुदा चक्र में है। दूसरी विष्णु महाराज की, जिनका वासा नाभि चक्र में है। तीसरी शिव की, जिनका वासा हृदय चक्र में है। चौथी आत्मा यानी शक्ति की, जिसका वासा कंठ चक्र में है। और 5वीं परमात्मा की, जिसका मुकाम छठे चक्र में है। और योगी ज्ञानियों ने इसी पद को सूरज ब्रह्म भी कहा है। जिन लोगों ने प्राणों के रोकने और चढ़ाने का अभ्यास दुरुस्ती से नहीं बना, जिनमें पूरी ताकत इस अभ्यास के करने की नहीं पाई गई, उनके वास्ते ये जुगत उपासना की योगी और योगेश्वर ज्ञानी ने जारी की कि हर एक चक्र में वहां के देवता के स्वरूप का ध्यान करें और एक खास मंत्र का, जो उसी चक्र के मुतालिक है, ध्यान के साथ जाप करें। जो कि यह अभ्यास करने से भी मन का सिमटाव और थोड़ी बहुत चढ़ाई मन और प्राणों की ऊंचे स्थानों की तरफ और सफाई अंतर की हासिल होती है। इस वास्ते इस भक्ति मार्ग के जारी होने से किसी कदर आसानी योग के अभ्यासियों को हुई कि बिना प्राणों पर जोर देने के वे अपनी चढ़ाई का अभ्यास थोड़ा बहुत करके अंतर का रस ले सकें। और जिन जीवों के मन और बुद्धि और शरीर निहायत स्थूल थे, उनके वास्ते क्रिया योग और अनेक तरह के आसनों की जुगत बताई कि जिससे वे अंतर में स्थूल अंग की सफाई करें, यानी अपने अंग अंग को इस कदर साफ रखें कि जिससे तमोगुण और विकारी चाहे दूर या कम होवे और सतोगुणी बढ़ते जावें और मालिक के चरणों में प्रेम और सच्ची दीनता पैदा होवे और अंतर्मुख अभ्यास प्राणायाम या मुद्रा या उपासना के अधिकारी हो जावे। पहले वक्तों में दस्तूर था कि अभ्यासी को दर्जे बदर्जे एक एक स्थान का भेद और जुगत उसके अभ्यास की बताई जाती थी। पहले ही यानी एकदम कुल स्थानों का भेद नहीं देते थे। इस सबब से जो अभ्यासी जिस स्थान यानी चक्र तक पहुंचकर थक कर ठहर गए, उन्होंने वही उपासना अपने अपने संगियों में जारी रखी। और जो कि उनको धुर स्थान का भेद नहीं मालूम हुआ था, इस सबब से उसी स्थान यानी चक्र के ध्यान और जाप को जहां तक वे अभ्यास करके पहुंचे, मुख्य अभ्यास समझकर रह गए। इस तरह एक मत के अनेक मत हो गए, यानी गणेश उपासक और वैष्णव और शिव उपासक, यानी शैवी और शक्ति और ब्रह्म उपासक वगैरह, और हर एक अपने मत को दूसरे के मत से बढ़कर यानी ऊंचा मानने लगे और आपस में तकरार और झगड़ा करके हर एक किस्म के अभ्यासियों का फिरका जुदा हो गया। जब और ज्यादा वक्त गुजरा और जीवों की दशा हालत बदलती गई, यानी वे दुनिया के भोग विलास की चाह बढ़ाते गए और उन भोगों की प्राप्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा जतन करने लगे। इस सबब से परमात्मा की बड़ाई दिन दिन उनके मन में कम होती गई और सच्चे परमार्थी और अनुरागी बहुत कम होते गए। तब उस वक्त के परमार्थ के चलाने वालों ने बाहरमुख उपासना यानी भक्ति हर एक चक्र के देवता की जारी करी, यानी जिस स्वरूप का की ध्यान और मंत्र का जाप वे खास चक्र में अपने अंतर में करते थे, उस स्वरूप की नकल धात या पत्थर की बनाकर और एक खास यानी मंदिर में उसको पधरा कर लोगों को समझाया कि ये स्वरूप वही स्वरूप है, यानी मंत्रों करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने से देवता उसमें आन समाया और उसकी पूजा असल की पूजा के बराबर है। इस पूजा को जारी हुए भी कई हजार वर्ष का अरसा गुजर गया। बहुत से जीव इस किस्म की पूजा यानी मूर्ति पूजन में लग गए। जब कुछ वक्त और इस तौर पर गुजर गया, तब जो जुगत की मूर्त के रूबरू बैठकर उसका ध्यान और मंत्र का जाप करने की बताई गई थी, उसको आहिस्ता आहिस्ता लोग छोड़ते गए
और सिर्फ दर्शन का महात्म यानी मंदिर में जाकर दूर से मूर्त की झांकी कर लेना और पूजा भेंट कर देना आमतौर से जारी हो गया। फिर कुछ अरसे के बाद सिवाय उन स्वरूपों के जो कि अंतर के चक्रों से मुतालिक थे, अवतार स्वरूपों की मूर्त मिश्र रामचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी, नरसिंह जी, लक्ष्मण जी, बलदेव जी और देवताओं की मूर्तें बनाकर नए नए मंदिरों में पधराना शुरू किया। खुलासा यह कि जैसा जिसके मन ने चाहा या जैसा जिसको पंडितों ने समझाया उसके माफिक अनेक तरह की पूजा जारी हो गई और उसके साथ तीर्थों की महिमा भी फैलाई गई। यानी जिस जगह जो अवतार या देवता प्रकट हुए थे वह जगह पवित्र समझकर वहां मंदिर कसरत से बनाए गए और महात्म वहां के दर्शनों का बहुत से बहुत करके वर्णन किया। जब इस तौर से मंदिर ज्यादा बनते गए और हर एक मंदिर में भेंट और पूजा ज्यादा आने लगी और वो ब्राह्मण पुजारियों को जो कि हर एक मंदिर में मुकर्रर किए गए थे मिलने लगी, तब ये आमदनी की सूरत देखकर पंडितों और ब्राह्मणों ने ज्यादा भाव के साथ मंदिरों के बनाने और मूर्त पूजा के बढ़ाने में मदद देना शुरू किया और पोथियां उसकी महिमा और महात्म की बनाकर जारी करी कि वो किताबें सुनकर थोड़ा बहुत सब लोगों का झुकाव मूर्त पूजा की तरफ हो गया और भेद असली रूप परमेश्वर और अवतार या देवताओं का और उसका खोज और उसके प्राप्ति की जुगत गुप्त होती गई। यानी रफ्ता रफ्ता पंडित और भेख जो कि वेद और शास्त्र और परमार्थी पोथियों के पढ़ने और पढ़ाने वाले थे, आप ही असली परमार्थ को छोड़कर और संसार के भोगों की चाह बढ़ाकर मान और धन की प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे और ब्रह्म विद्या का पढ़ना और अंतर में अभ्यास करना भूल गए और बाहरमुखी पूजा में आम जीवों के साथ शामिल हो गए और उसकी टेक और पक्ष धारण करके सच्चे अंतर्मुख अभ्यासियों से विरोध और तकरार करना शुरू किया, जिसमें उनकी आमदनी और रोजगार में खलल न पड़े और वे अपने चेलों की नजर में मूर्ख और नादान न ठहरे। इस तौर से बहुत पुराने वक्तों से जीवों की परमार्थ की हालत का उतार ऊंचे दर्जे से नीचे के दर्जों में होता चला गया। इसी तरह जो जीव की क्रिया योग और आसनों के साधन में लगे थे वे भी एक एक किस्म या अंग का थोड़ा बहुत अभ्यास करके पूजा और मान बढ़ाई के फेर में आ गए और उतनी ही अभ्यास को बड़ा समझकर अपने तई पूरा और मुक्ति का अधिकारी मान बैठे। बल्कि बहुतेरों ने तो इस किस्म का अभ्यास जगत के दिखाने और पूजा भेंट लेने के वास्ते स्वांगियों की तरह करना शुरू कर दिया और जो कि अभ्यास जाहिर कठिन और सख्त था, जैसे धोती नेति बस्ती क्रिया और शंख पसार क्रिया और खड़े रहना और पंच अग्नि तपना और जल शयन करना और तरह तरह के आसन बांधना और मौन रहना और नंगे रहना और कांटों या कीड़ों पर बैठना वगैरह। इस वास्ते दुनिया के लोग ऐसे अभ्यासियों को अचरज की नजर से देखने और पूजा और भेंट रखने लगे और वाह वाह करने लगे।